हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के इस शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हमारी पूरी टीम मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम की बहुत बढ़िया पढ़ाई, सो दैट आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं बढ़िया तरीके से आप प्रिपेयर कर पाओ और अपने एग्जाम में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाओ। हिंदी मीडियम के वो स्टूडेंट्स जो क्लास 6 से क्लास 12 यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड से जुड़े हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर आप जाकर बढ़िया तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ हिंदी मीडियम प्राप्त कर सकते हैं। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर बेटा आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, समझाने वाला हूं, बेसिकली एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। किसका बेटा? 9.5 के क्वेश्चन 9, 10, 11, 12 का। देखो, एक्सप्लेनेशन करना एक अलग चीज है, सोल्यूशन देना एक अलग चीज है। अगर मुझे सिर्फ सोल्यूशन देना होगा तो मैं बोलता जाऊंगा बेटा ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, और खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। 5 मिनट में क्वेश्चन को सोल्यूशन में दे दूंगा। 5 मिनट में क्या सोल्यूशन ही देना, तो 2 मिनट में कर दूंगा। लेकिन बात सोल्यूशन की नहीं है, बात है एक्सप्लेनेशन की। तुम तक, तुम्हारे दिमाग तक वो प्रोसेस पहुंचा सकूं, वो मेथड दे सकूं जिससे मैं इसको सॉल्व करूंगा। दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन वीडियोस और सोल्यूशन वीडियोस में डिफरेंस होता है, राइट? सोल्यूशन इज जस्ट लाइक बेटा वी विल सी dy by dx, वी विल मूव ऑल दैट, बस ये होता है सोल्यूशन। ऐसा नहीं है, हम आराम से सॉल्व करेंगे, तसल्ली से सॉल्व करेंगे, आपको एक्सप्लेन करते करते सॉल्व करेंगे, राइट? चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है सर जी? क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 हमें करना क्या है? दीज आर दी डिफरेंशियल इक्वेशंस। इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। क्लियर है? और जनरल सॉल्यूशन देना है। वी हैव टू गिव द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दीज डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सर जी जैसे ये है, आपको क्वेश्चन पढ़ा देता हूं मैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन 6, मतलब क्वेश्चन ऊपर क्या लिखा? फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 12, 1 से लेकर 12 क्वेश्चंस तक, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है दोस्त। आज अपन को 9, 10, 11, 12 यानी 4 लास्ट क्वेश्चंस करना है इस टॉपिक का, इस पार्ट का। तो सर जी इसको करने के लिए क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था बेटा कि हम पहले इक्वेशन को चेक करते हैं कि होमोजीनियस तो नहीं है कहीं। होमोजीनियस है तो फिर होमोजीनियस के हिसाब से हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर होमोजीनियस नहीं है तो फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से हम सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन निकाली जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन के नेचर से। भाई नेचर अगर इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियर हुआ तो लीनियर वाला प्रोसेस लगेगा, होमोजीनियस हुआ तो होमोजीनियस वाला प्रोसेस लगेगा। बट हम जो एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं उसमें सब लीनियर 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 वाले हैं। मैं आपको कभी ऐसे नहीं कराता हूं कि बेटा हम ये 9.5 कर रहे हैं, 9.5 में हमारे सारे क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आओ हम लीनियर से ही करेंगे। नहीं, मैंने आपको जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस अप टू 8th कराए हैं वहां पर मैंने आपको चेक कराया है, क्योंकि आपको एग्जाम में ये बता के थोड़ी ना दिया जाएगा कि भैया ये 9.5 का क्वेश्चन है या 9.4 का क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में ये बता के थोड़ी ना दिया जाएगा कि ये लीनियर है या होमोजीनियस है, आपको पता करना पड़ेगा। इसीलिए मैं हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आपको ओरली समझाता हूं कि आप देखकर पता कर सकते हो कि ये लीनियर है कि नहीं, ये होमोजीनियस है कि नहीं। समझ गए? वही चीज हम 9, 10, 11, 12 में करेंगे, लेकिन जरा हम लीनियर के कुछ एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं, ठीक है? तो क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम LDE बोलते हैं। ये तो मैंने सारे वीडियोस में ही समझाया है। 2 प्रकार से सर एग्जिस्टेंस में है, ये 2 प्रकार से एग्जिस्ट करती है। एक सर हमें पता होना चाहिए, एक है dy by dx बेसिस पे, और दूसरा है dx by dy बेसिस पे, dx upon dy बेसिस पे। डन? यस सर। इसको बोला जाता है दोस्त, वी कॉल इट y फोकस्ड। इसको बोला जाता है टाइप 1 ऑफ y। कौन सा सर? टाइप 1। ये फर्स्ट टाइप की है जिसको हम बेसिकली y वाली बोलते हैं। ये क्या है सर जी? दिस इज टाइप 2 फोकस्ड, यानी x फोकस्ड, टाइप 2। क्या बोला जाता है सर जी? टाइप 2। तो सर जी टाइप 1 जो होता है उसमें मेन चीज, मेन वेरिएबल क्या होता? टाइप 1 में मेन वेरिएबल y होता, क्योंकि dy by dx है, तो यहां मेन वेरिएबल क्या है सर जी? y। टाइप 2 में मेन वेरिएबल क्या है सर जी? x, क्योंकि dx by dy है, तो x ऊपर है, तो मेन वेरिएबल यहां x हुआ। इसको भी सर ऊपर थोड़ा शिफ्ट कर दो, ठीक है। अब टाइप 1 में ध्यान से सुनना जी सर, टाइप 1 के जो हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं वो कैसे दिखते हैं? तो स्टैंडर्ड फॉर्म, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो ये हमें सर कुछ इस प्रकार देखना है, dy by dx, और अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर हुआ, टाइप 1 यानी y वाला हुआ, तो उसको इस प्रकार जमाना पड़ेगा, इस प्रकार सेट करना पड़ेगा, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है? क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? dy by dx प्लस सर जी
P इंटू वाई इज इक्वल टू Q, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। जबकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा सर, टाइप 2 का। तो बेटा टाइप 2 में आपको टेंशन नहीं लेनी है ज्यादा। टाइप 1 वाई फोकस्ड है तो dy बाई dx से शुरू हुआ, टाइप 1 x फोकस्ड है तो dx बाई dy से शुरू होगा। डन है, हां सर डन है। प्लस सर जी यहां P इंटू वाई है क्योंकि y वाला है, यहां P इंटू x होगा क्योंकि x वाला है, और इक्वल टू Q होगा। बस यहां फर्क ये होगा कि यहां P नहीं, यहां P1 Q नहीं, यहां Q1 होता है। इतना डन है, हां सर इतना डन है। ये डिफरेंस है छोटे छोटे से, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सर जी इन दोनों में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं। बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी इंपॉर्टेंट चीज है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको नहीं पता, इसका मतलब आपने क्वेश्चन नंबर 8 तक अच्छे से पढ़ा ही नहीं है, या पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल भी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेटा फर्स्ट वाली कंडीशन में e की पावर बेटा इंटीग्रेशन p, यहां भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपन ऐसे ही निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं सर, e की पावर इंटीग्रेशन में p1, यहां p1 चलता है इंटीग्रेशन में, यहां p। बस समझना ये है बेटा, समझना ये है कि dy बाई dx नीचे dx है, तो यहां पर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ p dx। यहां dx अपॉन dy है तो इंटीग्रेशन ऑफ p1 dy। बात समझो, बात समझो, बात समझो, ठीक है। डन सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सॉल्यूशन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन को कैसे निकाला जाता है, आओ देखते हैं सर। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है इस वाले केस में, ये भी देखेंगे सर, टेंशन नहीं लेने का। डन, यस सर। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। कौन से कलर से, ब्लू कलर से लिखते हैं, ब्लू तो हो गया, ग्रीन कलर से लिखते हैं, नियॉन कलर से, ठीक है। डन। तो बेटा अगर आपने IF निकाल लिया, देखो होता क्या है, वैसे आपको P और Q निकालना पड़ेगा, है ना। अगर ये वाले टाइप का आएगा तो आपको P1 और Q1 निकालना पड़ेगा। जब आप P निकाल लोगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकाल लोगे, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ P की वैल्यू रख के, है ना। बस PQ निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, जब ये सब निकाल लोगे तो बस सॉल्यूशन आ जाएगा आपका कुछ इस प्रकार। y, ये फर्स्ट फॉर्मेट का है, टाइप 1 का, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आप निकाल लोगे, ठीक है सर, इज इक्वल टू बेटा इंटीग्रेशन ऑफ Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है सर। यहां पर P के बाद dx लगा था, यहां भी dx लगेगा। डन सर, यस सर डन। यहां क्या होगा सर, यहां बेटा x, यहां का सोल्यूशन कैसे निकलेगा, यहां x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dy इंटू dy चलेगा। ये दो प्रोसेस है दोस्त, बस इनको याद रखोगे, आपको ये 9 के 9 क्वेश्चंस में कोई भी तकलीफ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। डन सर। तो ये टाइप 2 को अपन थोड़ा नीचे कर देते हैं और टाइप 1 को अपन ऊपर कर देते हैं ताकि अपने पास थोड़ा स्पेस बचा रहे, है ना। डन सर। तो ये ऊपर कर दिया टाइप 1, टाइप 2, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा भैया सेटलमेंट कर लें, ठीक है। डन। अब हमें चारों क्वेश्चंस इन्हीं को देख देख कर करना है, ये बस कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे, बाकी तो आपको फिर कोई भी समस्या नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। डन सर। अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, एक सेकेंड, तुम लोग इतने बड़े बड़े लिखे हो कि स्पेस खा गए, कोई बात नहीं, अब स्पेस आ गया। साइड में अब आपके कॉन्सेप्ट हैं, यही कॉन्सेप्ट आपके 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। मैं देख लूं दिख रहा है कि नहीं, नहीं तो बहुत छोटा छोटा तो नहीं लिख दिया मैंने, नहीं 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 सर सही है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डन सर। अच्छा ये बेटा हमारा होमोजीनियस नहीं है, क्यों नहीं है मैं बताता हूं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्यों नहीं है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होता तो बेटा कॉट के साथ यहां x नहीं, या तो x अपॉन y होता कॉट के साथ, या फिर y अपॉन x होता। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं या लॉग है या e की पावर, तो वो x अपॉन y या y अपॉन x के साथ होते हैं, x खाली के साथ नहीं होंगे, y खाली के साथ नहीं होंगे। ये हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। बात क्लियर है क्या? हाँ सर बात क्लियर है। अब चलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। लीनियर है? हाँ लीनियर है बेटा।
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए ये कौन से टाइप की जा रही है, dy बाई डी एक्स टाइप या dx बाई dy टाइप। तो बेटा dy बाई डी एक्स मुझे इसमें दिख रहा है, तो मैं कहूंगा कि सर ये dy बाई डी एक्स टाइप में जा रही है। तो अपन क्या कहेंगे सर, अपन कहेंगे कि मेन वेरिएबल यहां y है। जब मेन वेरिएबल आपको y मिल जाए तब आप इसको चेक करोगे कि यहां पर हमारी ये इक्वेशन लीनियर है कि नहीं। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, यानी रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल देखेंगे अपन। अब ये रूल नंबर 1 क्या होता है? रूल नंबर 1 ये होता है कि अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना ये, तो y जो इसका मेन वेरिएबल है उसकी पावर 1 से ज्यादा इस पे पावर नहीं होनी चाहिए। जैसे देखो ये y है तो y की पावर 1 है, ये भी y है तो देखो y की पावर 1 है, बढ़िया है, y की पावर 1 है सर, y स्क्वायर है ही नहीं है, y क्यूब है ही नहीं है, परफेक्ट, टिक मार दो। दूसरा स्टेप या दूसरा रूल होता है कि जो आपका मेन फंक्शन यानी y है और y का डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स, बेटा ये आपस में मल्टीप्लाई में मौजूद नहीं होना चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए इक्वेशन में, नहीं है। देखो dy बाई डी एक्स और y का मल्टीप्लाई नहीं है, dy बाई डी एक्स और x का मल्टीप्लाई है, पर dy बाई डी एक्स और y का मल्टीप्लाई नहीं है। परफेक्ट है सर, तो टिक मार दो, ये भी सर फॉलो हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, जो मेन वेरिएबल आपका y है ना, वो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ नहीं होना चाहिए, वो किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ नहीं होना चाहिए, वो लॉग फंक्शन के साथ नहीं होना चाहिए, और वो e की पावर पे भी नहीं होना चाहिए। y मेन फंक्शन, मेन वेरिएबल, मतलब सर कॉट तो है, देखो x y कॉट x, सर y देखो है तो कॉट के साथ, नहीं है बेटा, y कॉट के साथ थोड़ी ना है, y देखना है बस, y नहीं है कॉट के साथ। सर कॉट y होता, ऐसा होता कॉट y, तब हम कहते कि y कॉट के साथ है। सर y अलग चीज है यार, y अलग है, कॉट x है, कॉट इज एक्चुअली विद x। हमें चेक करना है जो मेन वेरिएबल y है ना, वो कॉट के साथ ना हो, वो साइन के साथ ना हो। तो हमने चेक कर लिया सर y तो मल्टीप्लाई में है कॉट के साथ, y कॉट के साथ टोटली इंडल्ज नहीं है, तो हमने कह दिया ये वाला भी स्टेप इसने पार कर लिया। इसका मतलब हमारी दी हुई इक्वेशन क्या है सर, आर गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस, कह रहा हूं यार सॉरी, गिवन इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अपन लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डन है क्या? 110% डन है सर। आगे चलते हैं सर, अब क्या करेंगे? जब अपन को पता चल गया हमारी लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स की है, dy बाई डी एक्स फॉर्मेट की है, यानी टाइप 1 वाली है ना, तो मेन वेरिएबल y हो गया, ठीक है। अब इसको पहले तो सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को इस फॉर्मेट में जमा के p और q की वैल्यू निकालनी है कंपेयर करके। चलो सर जमाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है सर हमारा? स्टैंडर्ड फॉर्मेट है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। सर ये ऐसा जमाना है अपन को, ठीक है। चलो जमाते हैं, लेट अस स्टार्ट जमाइंग देम। तो सर dy बाई डी एक्स के स्टार्ट आगे देखो ये x लगा हुआ है, तो मुझे ये x हटाना है, सबसे पहला काम है मुझे ये x हटाना है सर, ठीक है। अपन क्या करेंगे, x dy बाई डी एक्स को ऐसे ही लिखेंगे, बाकी सबको भगा दो RHS में, सबको भगा दो, y x ये सब भगा देंगे, तो बेटा y उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस x वहां जाके प्लस का x हो जाएगा, प्लस का एक्स वाई कॉट एक्स जाके माइनस का एक्स वाई कॉट एक्स हो जाएगा। डन सर, 3 टर्म्स हैं, वी हैव 3 डिफरेंट टर्म्स, ठीक है, 1 2 3, डन। अब ध्यान से सुनो, अब x हटाना है मुझे, dy बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, x हटाना है, तो x क्या करेंगे अपन? सर जी x को ले जाके डिवाइड कर देंगे, ठीक है, वी विल टेक x ओवर देयर और सबको डिवाइड कर देंगे, सेपरेट डिवाइड। क्या आएगा सर? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। सर ये x आया, इसको डिवाइड कर दिया, प्लस x अपॉन एक्स, ठीक है सर, माइनस एक्स वाई कॉट एक्स अपॉन एक्स, सबको डिवाइड कर दिया सर x ने। डन है? हाँ सर, तो x से x कट, x से x कट, यहां 1 बचेगा, ठीक है सर, जो बचा उसको लिख लो, dy बाई डी एक्स, ठीक है सर, इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस वाई कॉट एक्स। डन सर। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज अपन ने dy बाई डी एक्स, अब py देखो, py ऐसा टर्म देखो जिसमें y हो और उसको बेटा LHS में लाओ, तो y ध्यान से देखना, अच्छे से, बहुत अच्छे से देखना। सर y तो इसमें भी है और इसमें भी है, हाँ यार सही कह रहे हो, क्या करें? इजी है, इजी है, टेक इट इजी। देखो कुछ नहीं करना होता है, इन दोनों को अपन y कॉमन ले लेते हैं, माइनस का y कॉमन ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स, क्योंकि एक बार ही y लिखना है हमें, दो बारी नहीं लिखना। माइनस का y कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आया बेटा यहां से प्लस का 1 अपॉन एक्स, माइनस का y कॉमन लिया तो प्लस का कॉट एक्स आया, ठीक है सर, पक्की बात, 100 पक्की बात, 100%, प्लस का 1 एज इट इज।
अब देखो आपको इस पूरे फंक्शन को एक फंक्शन कहेंगे और इसमें y मौजूद है, y पूरा का पूरा फंक्शन इधर लेकर आएंगे अपन, है ना, पूरा का पूरा टर्म अपन अच्छे से LHS में लेकर आएंगे सर। ठीक है, डन। इसको अलग करो सर जी, स्टार्ट करते हैं, इसको यहां लेकर आते हैं। तो dy बाई डी एक्स, ठीक है सर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू के, जो ये ना माइनस का है, देखो dy बाई डी एक्स के कहां चला गया, प्लस का py होना चाहिए, तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस, और इसको लिखते हैं पहले, ये लिखते हैं सर 1/x प्लस कॉट एक्स ब्रैकेट क्लोज इनटू y इज इक्वल टू सर जी 1। अब आप देख सकते हो dy बाई डी एक्स प्लस प्लस p इंटू वाई, ये पूरा p हो गया, p इंटू वाई इज इक्वल टू q। तो सर कंपेयर करके हमें p और q की वैल्यू आ जाएगी क्या सर, p की वैल्यू क्या आई दोस्त, p की वैल्यू आ गई dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई, तो ये p हो गया पूरा 1/x प्लस कॉट एक्स। q क्या हो गया सर, q इज इक्वल टू 1, भाई इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो गया, ये 1 हो गया सर, ये q है ना, डन सर। p और q की जब वैल्यू आ जाए तो बेटा समझ जाना आपने अपना क्वेश्चन अच्छे से कर लिया, मतलब कर रहे हो आप, स्टार्ट आप बढ़िया तरीके से ट्रैक पे चल रहे हो। सो यू आर डन विद p एंड q का वैल्यू। नाउ इट इज टाइम टू फाइंड if यानी इंटीग्रेटिंग फंक्शन। हमें if निकालने का है, इंटीग्रेटिंग फंक्शन, जिसका एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला है e की पावर में इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है सर। तो बेसिकली अपन को ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, जिसको मैं एरो लगा के सॉल्व करता हूं, ठीक है, डन सर। तो इंटीग्रेटिंग, ठीक है सर, इंटीग्रेशन p क्या है सर, p है 1/x, ठीक है, 1/x प्लस cos x, ये cot x प्लस cot x, ठीक है सर, ब्रैकेट, और सर ये क्या है, अपन को dx पे सॉल्व करना है, तो अपन ने ये लिखा, डन सर, छोटा करा थोड़ा, और dx, डन सर। अब बेटा बीच में प्लस लगा तो एक काम करो ना, क्या सर, इंटीग्रेट अलग अलग कर लो, इंटीग्रेटिंग 1/x dx, फिर प्लस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, हाँ सर अलग अलग कर सकते हैं, cot x dx, ठीक है। शुड आई इरेज दिस, इसको इरेज कर दूं क्या, नहीं सर इरेज नहीं करो, इरेज नहीं करो सर, इरेज नहीं करना है, ठीक है, नहीं करते हैं भैया इरेज, कोई बात नहीं, cot x dx, डन सर। अब बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1/dx इज log mod x, ठीक है सर, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cot x, याद होना चाहिए बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ cot x है log mod sin x, डन सर। और प्लस का c आएगा बेटा, है ना, फिलहाल प्लस का c आएगा, लेकिन प्लस का c मैं लगा नहीं रहा हूं, स्पेस नहीं है मेरे पास, अगर स्पेस होता मैं जरूर लगाता, चलो अच्छा लगा देता हूं, प्लस का c। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, होता क्या है कि जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो e की पावर में जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, उसमें बेटा मॉड्यूलस, और बेटा उसमें अपन क्या करते हैं, c नहीं लिखा करते। इसको और सॉल्व कर लो, ये सॉल्व हो रहा है, और कैसे सर, अभी बताता हूं, देखो log समथिंग प्लस log समथिंग इज log समथिंग इंटू समथिंग, यानी ये हो जाएगा log mod x, ये log p प्लस log q इज log p इंटू q, mod x इज p, mod sin x इज q, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, प्लस का c, तो सर एक ही मॉड्यूलस में कर देते हैं, हाँ सर, log mod x इंटू sin x, एक ही मॉड्यूलस में कर दिया, ये आया सर प्रॉपरली। अब बेटा आप e की पावर पे जो इंटीग्रेशन करते हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए, उसमें कांस्टेंट नहीं आता है और मॉड्यूलस नहीं आता है, तो अपन क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर, क्या सर, e की पावर में जो है वो अपन ने करा, ये आया, तो अपन क्या लिखेंगे, log x sin x, ब्रैकेट, सर मॉड्यूलस नहीं लिखा जाएगा और कांस्टेंट नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, log x sin x, मॉड्यूलस और कांस्टेंट नहीं लिखा जाएगा, डन सर। अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए, क्या, कि e की पावर अगर log से शुरू हो तो जो भी आगे लिखा वही आंसर आ जाता है, e की पावर log, अगर e की पावर पे जो पावर लिखी हुई है, जैसे e की पावर 5, e की पावर 8, e की पावर x, जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो log से शुरू हो, सर log, e की पावर log, तो e और log खत्म हो जाते हैं, x sin x ही ये आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, जो पावर के बाद लिखा हो, log के बाद लिखा होता है, वही आंसर हो जाता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया x sin x, x इंटू साइन एक्स, डन है सर, डन है, जल्दी से कॉपी कर लो, बिकॉज मुझे ये इरेज करना है और फिर अपन आगे की कहानी देखते हैं सर, डन, यस सर, चलो भाई, चलो भाई, तो हमारा IF यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है, और इसको मैं बेटा इरेज करना चाहता हूं, बिकॉज मुझे फिर स्पेस चाहिए पड़ेगी, ठीक है, नहीं करता हूं इसको इरेज, बैक स्लाइड पे आता हूं, एक ब्लैंक स्लाइड लगाते हैं अपन, ठीक है, इसी पे कर देते हैं, ठीक है।
चलो सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आ गया, अब क्या है, कुछ नहीं, सोल्यूशन आ जाएगा, इसको सॉल्व कर दो, सोल्यूशन आ जाएगा सर। अब वी विल गेट आवर सोल्यूशन इन दी फॉर्म, वी विल गेट जनरल सोल्यूशन यानी कांस्टेंट सी वाला सोल्यूशन, वी विल गेट आवर जनरल सोल्यूशन इन दी फॉर्म क्या है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स है, ये डी वाई बाई डी एक्स वाला क्वेश्चन है, ये डी एक्स बाई डी वाई नहीं, तो अपन क्या लिखेंगे सर, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स। चलो सर वैल्यू पुट करते हैं सर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x साइन x, ठीक है, y x साइन x, ठीक है सर, इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सॉरी q क्या है बेटा, q1 है शायद, हाँ q1 है, q इज 1, ठीक है सर, तो q1 हो गया, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x साइन x, तो x साइन x dx, डन। ये सर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अब बेसिकली मैं इसको इरेज कर रहा हूं 1 को, ठीक है, डन सर। तो द थिंग इज सर x साइन x का इंटीग्रेशन करना और ये हमारा टाइम लेगा, दिस विल टेक आवर टाइम, ठीक है। कैसे बेटा, क्योंकि ये टाइम इसलिए लेगा क्योंकि ये अलग क्वेश्चन है बेटा, जब भी अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए ना तो थोड़ा सा लेंथी जाता है, इसको अलग सॉल्व कर रहा हूं बेटा, आई एम सॉल्विंग इंटीग्रेशन x साइन x, इंटीग्रेशन x इंटू साइन x, डन सर, बिल्कुल डन, dx, ठीक है। सबसे पहला काम, दो फंक्शंस है मल्टीप्लाई में, ये दो फंक्शंस है x sin x, ये दे आर इन मल्टीप्लिकेशन, तो सर जी और दोनों अलग कैटेगरी के हैं, ये है बेटा एल्जेब्रिक फंक्शन और ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दिस इज a फॉर एल्जेब्रिक, दिस इज t फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। अब यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, भाई ऑब्वियस सी बात है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, इंटीग्रेशन u इंटू वी, u होता है पहला, v होता है दूसरा, dx इज इक्वल टू बेटा u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन बेटा फिर d बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव, d बाई डी एक्स किसका बेटा, u का, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx ब्रैकेट क्लोज और फिर बेटा dx, ये है। इसमें u और v पता चल जाए तो काम खत्म। सर u होता है पहला, v होता है दूसरा, ठीक है, u होता है पहला और v होता है दूसरा, मतलब ये है पहला ये है दूसरा, नहीं, ये आइलेट बताएगा कि कौन पहला है कौन दूसरा है, ILATE, आइलेट हमें बताएगा। आइलेट क्या होता है बेटा, आइलेट हमें a और t की पोजीशन, देखो a ये है t ये है, तो पहले a आ रहा है, a फर्स्ट हो जाएगा, t बाद में लिखा हुआ है तो t सेकंड हो जाएगा, यानी फर्स्ट हमारा x है, दिस इज फर्स्ट, ठीक है, और फर्स्ट वाले को हम u बोलते हैं, सेकंड हमारा साइन x है तो इसको v बोलते हैं, दिस इज फर्स्ट, एल्जेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इज सेकंड, डन है सर, हाँ डन है। तो अपन को u यानी फर्स्ट कौन है, x है सर, तो इंटीग्रेशन, ठीक है सर, यहां x लिखते हैं इसकी जगह और v की जगह लिखते हैं सर साइन x dx, ठीक है सर, इज इक्वल टू u का मतलब है सर अपना x, ठीक है, एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ v, तो v क्या है सर, v अपना क्या है, v इज सेकंड वन साइन x, तो साइन x dx, ठीक है सर, साइन x dx माइनस, ठीक है सर, इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ब्रैकेट में बेटा d बाई डी एक्स ऑफ u, तो d बाई डी एक्स ऑफ u का मतलब है x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कि सर साइन x dx। अच्छा एक बात और, क्या सर, मैं आपको बताता हूं क्या, एक बात ये कि ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसको आपको लेट करना पड़ेगा i बेटा, यहां तो i आपको लेट करना ही पड़ेगा, दिस इज व्हाट, लेट i, ये i है सर, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x साइन x dx, ये आई आपको मानना ही पड़ेगा क्योंकि बिना आई माने आपका काम हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो अपन के पास ये जो आया ये क्या है सर, व्हाट इज दिस, दिस इज आई नाउ, तो सर इसकी जगह अपन ने लिखा आई इज इक्वल टू, ठीक है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स माइनस कॉज एक्स होता है बेटा, है ना, तीन चीजें सॉल्व करनी पड़ती है अपन को, ये इंटीग्रेशन ऑफ दिस, फिर डीएक्स और डीएक्स से तो कट ही हो गया, फिर ये, ठीक है, डन सर। तो x, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स, तो माइनस का कॉस एक्स अपन यहां लिखेंगे, माइनस बेटा इधर चला जाएगा, आगे लिख देंगे अपन माइनस x इंटू माइनस कॉस एक्स इज माइनस x इंटू कॉस एक्स, ठीक है सर, डन। माइनस माइनस, ठीक है सर, इंटीग्रेशन, ठीक है सर, ये कट गया तो ये 1 बचा, ठीक है, 1 इंटू
इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स माइनस कॉस एक्स, तो यहां पर अपन माइनस का कॉस एक्स लिखेंगे, 1 इंटू माइनस कॉस एक्स इज माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज डीएक्स, ये डीएक्स ये वाला है, माइनस बाहर चला जाएगा तो इसको उठा के अपन क्या करते हैं, इसको उठा के अपन हटा देते हैं सर, है ना, और हटा दिया और इसको डिलीट कर दिया यहां से, अरे भाई इसको यहां से डिलीट कर दिया, और ये माइनस बेसिकली क्या हुआ, बाहर निकल के इसको प्लस बना दिया है। डन है सर, हाँ डन है, इसको हटाओ इसको हटाओ। अब जो बचा अपन को cos x का इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx होता है sin x, क्या होता है दोस्त, sin x। तो अपन ये लिखेंगे I इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज sin x, क्या है बच्चा, sin x, प्लस का c लिखना मत भूलना। इसको अच्छे से लिखते हैं तो एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड यार, ये तो जल्दी सॉल्व हो गया, एक सेकेंड रुको जरा, इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा dx है ये, ओके एक सेकेंड, ILATE, ए ये हो गया, टी ये हो गया, ठीक है, तो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, तो ये u हो गया, ये x हो गया, फाइन, u और v हो गया, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, u x sin x, x sin x का cos x माइनस ये तो 1 हो गया, बेसिकली माइनस का cos x हो गया, तो ये 1 हो गया, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डन, ठीक है, तो ये आया सर अपना, चलो लिख दो बेटा, हो जाएगा इजीली हो जाएगा, कोई बात नहीं है। यहां लिखते हैं बेटा yx sin x, ठीक है, yx sin x इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व किया तो ये आया बेटा sin x माइनस x cos x प्लस c। लेट मी जस्ट चेक दी आंसर, आंसर इसी प्रकार दिया है कि चेंज करके दिया है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x, ठीक है, cot x, ओके कर लेंगे, हो जाएगा, हो गया, लो भैया मैच कर जाएगा आंसर, देखो कैसे, ये i था, i को सॉल्व किया, i की वैल्यू ये आई, तो अपन ने इसकी जगह ये लिख दिया, ठीक है, डन। अब x sin x जो मल्टीप्लाई में इसको भेजो तो सेपरेट डिवाइड करेगा ये, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ध्यान से सुनना जी सर, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है, एक्स कॉस एक्स प्लस सी, सेपरेट डिवाइड करने आ रहा है कौन बेटा, एक्स साइन एक्स, तो इसको भी डिवाइड करेगा एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, ठीक है सर, इसको भी डिवाइड करेगा बेटा एक्स साइन एक्स, ठीक है सर, और इसको भी डिवाइड करेगा एक्स साइन एक्स, डन है ना, एक को डिवाइड करने थोड़ी ना आएगा वो, साइन एक्स कट गया, एक्स एक्स गॉन, सर क्या बचा हमारे पास, बचा बेटा y इज इक्वल टू, यहां बचा बेटा 1 अपॉन एक्स, ठीक है, माइनस कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स होता है सर, हाँ सर कॉट एक्स होता है, प्लस सी, एक्स और साइन एक्स, एक्स ऊपर गया एक्स की पावर -1, साइन एक्स ऊपर गया साइन एक्स की पावर -1, साइन इनवर्स एक्स नहीं आएगा, साइन एक्स की पावर -1, साइन एक्स की पावर यहां -1, ये आएगी, ठीक है, ध्यान से सुन लो बेटा, यही है क्या, देख लूं एक बार आंसर मैच कर लूं, क्वेश्चन नंबर 8, साइन एक्स की पावर कहां है, 8 है 9 है, 9 है, इसको इन्होंने ऐसे ही लिखा रहने दिया, इसको इन्होंने चेंज नहीं किया, इसको इन्होंने ऐसे ही लिखा रहने दिया, c अपॉन एक्स साइन एक्स, c अपॉन एक्स साइन एक्स, यही आंसर है, मतलब उन्होंने क्या करा, x साइन एक्स यहां ऊपर ना ले गए, इसको सेम रखा और ये अपना नॉर्मल है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस c अपॉन एक्स साइन एक्स। जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस, और बढ़िया तरीके से आगे भागते हैं, जी हाँ भागना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर जी, अब अपना इसको इरेज कर दूं क्या सर जरूरत पड़ेगी तो इरेज कर देंगे, लो भैया इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं, और ये हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 सर, इन फ्रंट ऑफ यू पीपल, आप सभी प्यारे बच्चों के सामने क्वेश्चन नंबर 10, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप समझो बात को, समझो बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है पर बहुत कंफ्यूज कर सकता है ये क्वेश्चन आपको, सीरियसली। मैं इस पे बात नहीं करूंगा कि ये होमोजीनियस है कि नहीं, मैं इस पे बात नहीं करूंगा, वैसे इस पे बात करनी पड़ेगी क्योंकि ये होमोजीनियस क्यों नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से ये होमोजीनियस नहीं है। मैं बताता हूं, देखो होता क्या है, होमोजीनियस है कि नहीं चेक करने के लिए पहले आपको dy बाई dx के इक्वल में इसको सेट करना पड़ेगा, तो 1 के अपॉन में आ जाएगा सर क्या, x प्लस वाई, डन है सर, हाँ डन है। अब ये होमोजीनियस नहीं है, दो रीजन है इसके, क्यों मैं बताता हूं। पॉइंट नंबर 1 होता है होमोजीनियस चेक करने का कि देयर शुड बी नो कांस्टेंट, पर यहां कांस्टेंट है,
ये कांस्टेंट है क्या? नहीं, ये भी कांस्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट थोड़ी ना है, 1 अपॉन में x प्लस वाई है भाई, 1 फ्री होता बिल्कुल, अगर ऐसा लिखा होता समथिंग और फिर प्लस का यहां 1 लिखा होता तो कहते ये कांस्टेंट है। अभी फिलहाल ये कांस्टेंट नहीं है, तो हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, वी डू नॉट हैव कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब समझो, कांस्टेंट का मतलब एक ऐसा नंबर जो बिल्कुल फ्री ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन हो वेरिएबल से, वेरिएबल हो ही नहीं उसके पास, ना मल्टीप्लाई में हो ना डिवाइड में हो। तो सर जी फर्स्ट स्टेप तो फॉलो कर गया, यानी कि देयर इज नो कांस्टेंट, कांस्टेंट तो सर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सर सेकंड पॉइंट जो है, ध्यान से सुनना बेटा जी सर, सेकंड जो हमारा रूल है वो ये कहता है कि साइन कॉस टेन कॉट ये सब नहीं होना चाहिए, और अगर हो तो x अपॉन वाई या y अपॉन x के साथ हो। तो वाकई में साइन कॉस टेन, लॉग, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, e की पावर, ये सब कुछ नहीं है बेटा, नहीं है तो बढ़िया है। तीसरा पॉइंट जो है ना वो ये फेल कर जाता है, ये वाली इक्वेशन तीसरा पॉइंट फेल कर जाती है, तीसरा रूल। और वो रूल पता क्या है क्या है वो रूल? कुछ इस प्रकार है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि जब आप बहुत अच्छे से, ध्यान से सुनना जी सर, जब आप अच्छे से देख लो अपने इस फंक्शन को dy बाई डी एक्स पे लगा लो, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको जैसे एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और ऊपर एक टर्म है, ठीक है सर। इन तीनों टर्म्स में, तीन टर्म्स है ना, हाँ सर, तीनों टर्म्स में आप वेरिएबल्स काउंट करो, यहां एक भी वेरिएबल नहीं है सर, 0। यहां x सिर्फ एक बारी है, यहां y सिर्फ एक बारी है, तो बेटा ये मैच करने चाहिए थे नंबर। अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी 1 होना चाहिए था। ये मैच नहीं कर रहे हैं, तीनों मैच नहीं कर रहे हैं, मतलब तीसरा वाला ये फेल कर गया टेस्ट, समझ गए? तो दिस इज नॉट होमोजीनियस, ये होमोजीनियस तो नहीं है दोस्त। अब ये डिफरेंशियल है, कौन सी टाइप की डिफरेंशियल है ये समझते हैं। तो भैया डिफरेंशियल होती है dy बाई डी एक्स और dx बाई डी वाई। अब आया है हमारा क्वेश्चन dx बाई डी वाई, यानी टाइप 2 का अब आया हमारे पास क्वेश्चन, समझ रहे हो ना? वी हैव अ प्रॉपर क्वेश्चन ऑफ टाइप 2 विद अस। चलो तो देखो बताता हूं आपको कि प्रॉब्लम है क्या यहां, ठीक है, मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्यों मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन क्रिटिकल है। देखो दो काम हो सकते हैं, पहले तो आप dy बाई डी एक्स बनाओ, ठीक है सर, dy बाई डी एक्स बनाते हैं, क्या होगा, 1 के अपॉन में चला जाएगा x प्लस वाई, ठीक है, ठीक है, डन सर। या एक और काम हो सकता है, इसका रेसिप्रोकल करो जरा, dx बाई डी वाई, ठीक है सर, dx बाई डी वाई, ये क्या होगा सर, रेसिप्रोकल हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं, ये भी रेसिप्रोकल, ये भी रेसिप्रोकल, या तो ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है, कोई एक सही है सर, है ना? दोनों सही है कि नहीं है इसका कंफर्मेशन अभी मैं आपको नहीं दे सकता, ठीक है सर। तो दोनों में से कोई एक पैटर्न हमें लेना पड़ेगा, कोई एक पैटर्न वी विल हैव टू फॉलो। और सर क्या करना पड़ेगा अपन को, सर जी बढ़िया तरीके से अपन सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। देखो पहले हम चेक करते हैं क्या ये हमारा लीनियर है। देखो y के टर्म्स में देखेंगे सर, ठीक है। अब y के टर्म्स में हमने देखा, ठीक है, सबसे पहला रूल है कि y की पावर 1 होनी चाहिए। देखो y की पावर 1 है सर, परफेक्ट है, y की पावर 1 है सर, सच्ची बात है, हाँ सर बिल्कुल सच्ची बात है, पक्की बात है, y की पावर 1 है, हाँ सर y की पावर 1 है, पक्की बात, हाँ सर, अभी बात करूंगा इस पॉइंट पर। दूसरा साइन कॉस टेन कॉट, सर कोई है ही नहीं है। तीसरा क्या y dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, हाँ नहीं है सर, dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई, तीनों हो गए, ठीक है। इधर आ जाओ, ये x में है, ठीक है, तो x की पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए सर, हाँ x की पावर 1 से ज्यादा नहीं है सर, परफेक्ट है, सही बात है, ठीक है, डन है। उसके बाद सर जी x जो है वो dx अपॉन dy से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, x अपने डेरिवेटिव dx अपॉन dy से सर जी मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, नहीं है सर। नेक्स्ट साइन कॉस टेन कॉट नहीं होना चाहिए, नहीं है सर, परफेक्ट है। यार दोनों सही बैठ रहे हैं, कौन सा सही माने हम, ये गलत बैठ रहा है। y की पावर 1 होनी चाहिए, y की पावर 1 तो है, पर बेटा टॉप पे y जाकर पूरा इंडिपेंडेंटली y की पावर 1 बोल सकते हो तुम, नहीं, y 1 अपॉन में, वो भी x के साथ। भाई साहब यहां y की पावर 1 इंडिपेंडेंट है, यहां कह सकते हैं, लेकिन यहां y देखना नहीं है, ये x की चल रही है, तो यहां x की पावर 1 इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल अच्छे से x की पावर 1 है। ये फ्लॉप हो गया बेटा हमारा, ये फ्लॉप हो गया हमारा। जो परफेक्ट है वो है ये वाला पैटर्न हमारा परफेक्ट है, समझे क्या, समझे क्या? यस सर। तो इस बार ये dx अपॉन dy टाइप 2 वाला हमें करना है। चलो लेट अस बिगिन नाउ, ठीक है। तो हमने अपनी इक्वेशन को टाइप 2 के फॉर्मेट में लिख लिया, dx अपॉन dy प्लस p1x, p1x ये है x सर, हाँ, तो इसको यहां लाएंगे तो ये क्या हो जाएगी सर, ये हो जाएगी dx अपॉन dy
-1x, x नहीं 1x, ठीक है, -1x लिख लिया, P1x, P1 यहीं से निकालेंगे, प्लस इज इक्वल टू सर जी y, ठीक है। तो बेटा इसको P1 तो बनाओ, हाँ सर प्लस का P1 बनाते हैं, देखो dx अपॉन dy, यस सर, प्लस, वैसे तो माइनस है, प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे -1 इंटू एक्स इज इक्वल टू y। अब ये हो गया dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q है ना, देखो ना, प्लस P1x। अगर इस फॉर्मेट को अपन इसके नीचे लिखें, अगर इस फॉर्मेट को इसके नीचे लिखें सर, dx अपॉन dy, ठीक है सर, प्लस, ठीक है सर, ये हो जाएगा P1x इज इक्वल टू Q1। तो बेटा कंपेयर कर दो ना, और कंपेयर करके बताओ मुझे क्या आ रहा है, कौन आ रहा है, कितना आ रहा है। सर देखो -1 हो गया अपना P1, और सर ये हो गया बेटा Q1 अपना y। तो P1 क्या आया सर, P1 आया अपना -1, ठीक है, Q1 क्या आया सर अपना, Q1 आया सर जी y। तो बेटा P1 और Q1 तो अपन ने निकाल लिया, यहां पर P1 और Q1 निकालना था, निकल गया। नेक्स्ट है बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है सर, इसको साइड में कर दो, आओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर की कहानी देखते हैं। तो बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो बेसिकली e की पावर इंटीग्रेशन P1 dy होगा, क्योंकि हम यहां पर टाइप 2 वाला कर रहे हैं, दिस इज टाइप 2 है ना, dx अपॉन dy, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे निकलता है P1 dy। सर सॉल्व करते हैं, बेसिकली अपन को ये पार्ट सॉल्व करना है, तो आप सॉल्व करना शुरू करते हैं। इंटीग्रेटिंग P1, व्हाट इज P1, P1 -1 है सर, -1 dy, तो माइनस बाहर चला जाएगा सर, ठीक है, माइनस बाहर चला जाएगा 1 dy। अब इंटीग्रेट 1 dy इज y बेसिकली, है ना, y, तो ये आएगा माइनस का y प्लस c। और बेटा कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया e की पावर, इसको मैंने सॉल्व करा, -y आया, e की पावर बेटा हम सिर्फ माइनस का y लिखेंगे, प्लस c नहीं लिखेंगे। तो दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहां लिख लेते हैं बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर -y। डन है क्या, हाँ सर डन है। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, वैसे ये इरेज करने वाली चीज नहीं है, बट स्टिल इसको इरेज, वैसे इरेज करने की जरूरत नहीं है, ऊपर लिखा रहने दो, डन सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी आर गोइंग टू फाइंड दी फाइनली सोल्यूशन। सोल्यूशन आपको ऐसे मिल जाएगा, जनरल सोल्यूशन। तो वी विल फाइंड द जनरल सोल्यूशन बाय, वी विल फाइंड या वी विल गेट द जनरल सोल्यूशन, ठीक है, वी विल गेट द जनरल सोल्यूशन इन द फॉर्म, सर कौन सा फॉर्म है बेटा, ये ध्यान से दोनों टाइप 2 है, टाइप 2 x से शुरू होगी, x, उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q1, उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई, और बेटा यहां dy चलेगा, समझो बात को, ठीक है। लेट अस स्टार्ट नाउ, पुट द वैल्यूज, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई बेटा e की पावर -y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Q1, व्हाट इज Q1, Q1 y है सर, तो y लिखा, ओके, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है सर, e की पावर -y dy। तो द मेन इशू हियर इज हाउ टू सॉल्व दिस पार्ट, इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर। बेटा इन क्वेश्चंस में तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भर भर के पूछा जा रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमसे भर भर के पूछा जा रहा है बेटा इन क्वेश्चंस में, समझ आ रही है बात, हाँ सर। तो इसको भी अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको बेसिकली आना चाहिए बेटा, है ना, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सर आता नहीं है, कैसे करें क्या करें। तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है सर। इसको लेकर आते हैं ना, इंटीग्रेशन y e की पावर -y, सर इंटीग्रेट y इंटू e की पावर -y dy। तो सर दो फंक्शंस खेल रहे हैं यहां, एक फंक्शन है y, एक है बेटा e की पावर -y, है ना, टू फंक्शंस आर हियर जो विच आर बेसिकली प्लेइंग, मतलब मल्टीप्लाई खेल रहे हैं सर। तो ये दो फंक्शंस हैं मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट में, उनका मुझे इंटीग्रेशन निकालना है। तो सर जी ऑब्वियस सी बात है, ये एक फंक्शन है विच इज y, जो कि एक एलजेब्रिक फंक्शन है, क्या है बेटा, एलजेब्रिक फंक्शन a, और एक फंक्शन ये है e की पावर -y, ये क्या है बेटा, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e। अब पहला कौन और दूसरा कौन सर, ये पता करना है, मतलब क्योंकि अपना जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है उसका फॉर्मूला ये होता है इंटीग्रेशन u इंटू v, जिसमें u होता है पहला, v होता है दूसरा, dy चल रहा है तो dy लिखते हैं, ठीक है सर, इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन v, सर u
इंटीग्रेशन v dy माइनस सर इंटीग्रेशन d बाई डी वाई, डी अपॉन डी वाई, ठीक है, d अपॉन डी वाई ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dy और ब्रैकेट क्लोज और dy, ठीक है। ये है सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। u और v पता कर लो भाई, तो बस वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन शुरू, वैल्यू पुट करो और सॉल्यूशन शुरू हो जाएगा सर, ठीक है। सो लेट अस फाइंड व्हाट इज फर्स्ट, व्हाट इज सेकंड, व्हाट इज v, व्हाट इज u। तो बेटा आइलेट की स्पेलिंग हमें बताएगी आके, ILATE एक ऐसा शब्द है जो हमें प्रायोरिटी बताता है। ए और ई, तो सर ए यहां है, ई यहां है, मतलब ए हमारा पहले आ रहा है फर्स्ट, ई हमारा सेकंड हो जाएगा क्योंकि ई जो है वो लास्ट में लिखा हुआ है। तो ए यानी कि ये फर्स्ट हो जाएगा सर, ई यानी कि ये सेकंड हो जाएगा सर। फर्स्ट वाले को हम क्या कहेंगे, यू, फर्स्ट इज ऑलवेज कॉल्ड एज यू, सेकंड इज कॉल्ड एज बेटा वी। तो सर यू और वी हमें मिल गया, विच इज यू इज वाई एंड वी इज बेटा व्हाट, वी इज ई की पावर माइनस वाई, ठीक है। तो u की जगह क्या लिखते हैं सर, u की जगह लेट अस राइट y, ठीक है, इनटू v की जगह e की पावर माइनस v, ठीक है सर, dy, माइनस v नहीं है, माइनस y है भाई, माइनस y dy, u की जगह सर y इंटीग्रेशन v की जगह है सर e की पावर माइनस y dy, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है सर, ब्रैकेट डी बाई डी वाई, डी अपॉन डी वाई ऑफ यू, डी अपॉन डी वाई ऑफ यू। यू क्या है सर, यू है कहां चला गया यार, यू है वाई, तो वाई लिखते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन वी बेटा ई की पावर माइनस वाई है, माइनस वाई डी वाई, ये डी वाई, ब्रैकेट क्लोज करके फिर से डी वाई। डन सर, यस सर। अब अपन को तीन कैलकुलेशंस करने हैं, तीनों कैलकुलेशंस यहां है बेटा। आपको पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस वाई डी वाई करना पड़ेगा, फिर आपको ये तो कट ही जाएगा, इसको क्या ही करें, डी वाई बाई डी वाई, फिर आपको ये करना पड़ेगा। बेसिकली ये दोनों ही सेम है, एक कर लो, दोनों के आंसर आ जाएंगे। चलो सर कर लेते हैं। बेटा याद रखना, कभी भी इंटीग्रेशन को आ जाए ई की पावर एक्स डी एक्स, आपका आंसर ई की पावर एक्स प्लस सी ही होगा, ठीक है। एक्स की जगह अगर कुछ लीनियर आता है, फॉर एग्जाम्पल सर ई की पावर एक्स की जगह कुछ लीनियर आता है, मतलब मान के चलो 4x फॉर एग्जाम्पल dx, तो आपको बस एक स्पेशल काम करना है, ई की पावर x तो आएगा ही आएगा, बस 4x का जो 4x आया ना, ई की पावर x नहीं सॉरी, ई की पावर 4x तो आएगा ही आएगा, बस जो 4x है ना उसका डेरिवेटिव यानी 4 नीचे ये आ जाएगा सर, समझ गए। ऐसे ही बच्चा यहां होगा, ई की पावर माइनस वाई डी वाई का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस वाई होगा, माइनस वाई इज बेसिकली माइनस 1 इंटू वाई, ठीक है, डन। बस खास बात यह कि अपॉन में माइनस 1y या माइनस वाई का डेरिवेटिव माइनस 1 होगा बेटा, माइनस 1, तो ये माइनस 1 आएगा नीचे, समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, ये y में चल रही है x में बस। तो सर e की पावर माइनस वाई का डेरिवेटिव e की पावर माइनस वाई अपॉन माइनस 1 होगा, क्योंकि e की पावर माइनस वाई में जो माइनस 1 वाई उसका डेरिवेटिव माइनस 1 होता है, नीचे डेरिवेटिव आएगा। इसको अच्छे से देखेंगे तो ये आएगा बेटा माइनस का 1 अपॉन e की पावर y, ये आएगा बेटा इसकी जगह, ठीक है, क्लियर है। हाँ सर, तो इसको हटाते हैं सर, लेट अस राइट माइनस 1 अपॉन ई की पावर वाई, माइनस 1 अपॉन ई की पावर वाई, ठीक है, यहां लिखते हैं वाई इंटू माइनस 1 अपॉन ई की पावर वाई, ठीक है, ये हो गया सर वाई, और माइनस 1 अपॉन ई की पावर वाई माइनस पीछे पहुंचा दिया अपन ने, ठीक है, माइनस, ठीक है सर, इंटीग्रेशन, ये तो कट गया 1 इंटू इसका आंसर क्या आएगा, जो इसका आया 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर वाई, तो ये हो जाएगा सर माइनस 1 अपॉन ई की पावर वाई ब्रैकेट क्लोज डी वाई, तो माइनस विल कम आउट ऑब्वियसली, माइनस या प्लस हो जाएगा, तो माइनस वाई इंटू 1 अपॉन ई की पावर वाई, ठीक है सर, प्लस हो जाएगा, ये माइनस इधर आया प्लस, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन ई की पावर वाई को ऊपर भेज दो, ई की पावर माइनस वाई डी वाई। अब फिर से आपको यही आ गया, देखो यार फिर से सेम आ गया, देखो अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये पार्ट क्या है, बिल्कुल सर इसकी तरह है, इन दोनों की तरह, तो इसका आंसर भी क्या होगा, माइनस 1 अपॉन ई की पावर वाई, माइनस 1 अपॉन ई की पावर वाई, तो व्हाट वी विल राइट माइनस वाई अपॉन ई की पावर वाई, ठीक है, प्लस माइनस इसका क्या आएगा बेटा, इसका आएगा, इसका आएगा, इसका आएगा, तीनों का माइनस 1 अपॉन ई की पावर वाई, ब्रैकेट क्लोज, डन, यस सर। तो फाइनली अपन क्या कह सकते हैं सर, ये आएगा माइनस वाई अपॉन ई की पावर वाई प्लस प्लस माइनस सॉरी माइनस 1 अपॉन ई की पावर वाई, ये आएगा सर, ठीक है। सो वी विल राइट दिस, है ना, इसकी जगह ही सॉल्व कर लिया सर हमने, दिस इज सॉल्व, और ये आया माइनस वाई अपॉन ई की पावर वाई, यहां लिखते हैं सर माइनस वाई अपॉन ई की पावर वाई माइनस 1 अपॉन ई की पावर वाई। अच्छा इनको ऊपर ले चले तो
अगर ऊपर ले चले, वैसे प्लस का सी भी आएगा, ठीक है, तो इनको ऊपर ले चले तो माइनस वाई, और ई की पावर ऊपर जाके ई की पावर माइनस वाई हो जाएगा, माइनस 1 ई की पावर वाई ऊपर जाके माइनस का वाई हो जाएगा, पावर चेंज हो जाएगी, प्लस का सी, बेसिकली दिस इज रनिंग अगेंस्ट एक्स ई की पावर माइनस वाई। तो एक्स निकालना है तो ई की पावर माइनस वाई से डिवाइड कर दो, माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई जाएगा, सबको डिवाइड करेगा, माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई, माइनस ई की पावर माइनस वाई और प्लस सी। मैंने ये पूरा का पूरा लिख दिया, बस मैं क्या कर रहा हूं, ई की पावर माइनस वाई यहां नहीं लिखा, वो गया और सबको डिवाइड करा, माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई, ई की पावर माइनस वाई, सबको डिवाइड करा सर उसने, और क्या आएगा दोस्त, ई की पावर माइनस वाई ये सब कट जाएगा। व्हाट डू वी हैव, द फाइनल आंसर इज एक्स इज इक्वल टू, ठीक है सर, वी हैव माइनस वाई, ठीक है, वी हैव माइनस 1, ठीक है, वी हैव प्लस सी, ई की पावर माइनस वाई सी के पास जाएगा, ई की पावर प्लस वाई बन जाएगा, ई की पावर प्लस वाई। इज दिस द आंसर? यही आंसर है बेटा, बस थोड़ा सा उल्टा सीधा करके लिख दिया होगा उनने। क्वेश्चन नंबर 10 है सर, 10 एक्स प्लस वाई प्लस 1। हाँ, इन दोनों को इधर ले आओ, इन दोनों को इधर ले आओ, LHS में एक्स प्लस का वाई हो जाएगा बेटा, और 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू सी ई की पावर वाई, सी ई की पावर वाई। सो दैट्स आवर आंसर, ठीक है, ये हमारा क्या है सर, दिस इज आवर आंसर, सोल्यूशन आप कह सकते हो, ये हमारा जनरल सोल्यूशन है, यही हमारा आंसर है। जनरल सोल्यूशन क्यों है, प्रेजेंस ऑफ सी, सी यहां पर है ना, इसीलिए इसको जनरल सोल्यूशन बोलेंगे। जल्दी से देख लो, वी आर डन अप टू क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। चलें क्या क्वेश्चन नंबर 11 पे? हाँ जी सर, बिल्कुल चलेंगे, किसी ने रोका थोड़ी ना है। डन। तो क्वेश्चन नंबर 11 को जल्दी से डाउन करते हैं, 11 एंड 12 दो और बचे हैं, बढ़िया तरीके से 11 सॉल्व करते हैं सर, ठीक है। ओके, लेट अस मूव ऑन टू, या लेट अस सीधा जंप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11 नाउ। सर जी जल्दी, बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल, इसको हटाते हैं, डन सर, और ये पूरा इरेज करते हैं। ये सार जो साइड में लिखा ना, यही है बेटा, इस पूरी एक्सरसाइज 9.5 का सार है ये। सार समझते हो? सार का मतलब क्या होता है? सार का मतलब भाई साहब यही है जो है, बस, ठीक है। इसको थोड़ा सा सीधा कर दूं, टेढ़ा टेढ़ा सा हो रहा था थोड़ा सा, चलो। हाँ जी सर, नेक्स्ट, इसको पहले इरेज करो, कर दिया सर, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 प्लीज। तो 11 पे आते हैं सर। डन। तो 11 एंड 12 आखिरी है, आप ये समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन वही है, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 से 12 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। तो यहां 11 और 12 दो और बचे जनरल सॉल्यूशन वाले, ठीक है। चलो सर सॉल्व करते हैं। तो सर सबसे पहले हम होमोजीनियस नहीं है ये चेक करेंगे। तो होमोजीनियस ये नहीं है, क्यों नहीं है देखो मैं बताता हूं। पहले dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट में इसको बनाओ। तो बेटा dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट में ये बनेगा माइनस का y अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ये आएगा dy बाई डी एक्स। कैसे आएगा? सिंपल है, बताता हूं। dy इधर बचाओ, इसको वहां भेज दो, तो सर ये हो जाएगा अपना x माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस का y dx, माइनस का y dx। अब dx को dy के अपॉन में लाओ, इस वाले पार्ट को माइनस y के नीचे ले आओ, तो dy अपॉन dx आ गया, dx आया, डिवाइड करने इसको, ये जाएगा माइनस y को अपॉन में लिख देगा माइनस y, x माइनस y का स्क्वायर। तो देखो यही तो लिखा, माइनस है ना, सेम है, ठीक है। तो dx बाई dy लिख दिया सर, dy बाई dx, सॉरी। अब dy बाई dx लिखकर हमें क्या चेक करना है कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है। ये बिल्कुल होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस के दो पॉइंट्स तो ये, दो रूल्स तो ये बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड रूल, पर थर्ड रूल ये फेल कर जा रहा है। मैं बताता हूं क्या। फर्स्ट रूल, कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, वाकई कोई कांस्टेंट नहीं है, देखो देयर इज नो कांस्टेंट। सेकंड रूल, साइन कॉस टेन यानी साइन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये सब नहीं होने चाहिए। अगर हो तो x अपॉन वाई या y अपॉन एक्स के साथ हो। वैसे भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, कोई e की पावर नहीं है, कोई लॉग नहीं है, परफेक्ट। सेकंड भी हो गया। थर्ड फ्लॉप हो गया। क्या थर्ड पॉइंट क्या होता है? थर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यही बच्चे भूल जाते हैं। क्या होता है थर्ड? थर्ड मैं बताता हूं। थर्ड होता क्या है, बेसिकली हमें यहां पर टर्म्स देखने पड़ते हैं। क्या देखने पड़ते हैं सर? टर्म्स, है ना। अच्छे से अगर आप देखोगे तो आई एम सेइंग आप टर्म्स को फॉलो करो। टर्म्स मतलब सर अभी बताता हूं, जैसे ऊपर जैसे एक टर्म ये है, नीचे बेटा एक टर्म ये है और एक टर्म ये। वेरिएबल्स देखो बस, कितने वेरिएबल्स हैं सर? y क्या है? एक ही तो y है सर, y की पावर 1 है तो 1 सर। x यहां पर भी x एक ही है सर। यहां y कितने? 2, y स्क्वायर का मतलब है 2। बेटा ये मैच नहीं करे, 1 1 और 2, 1 1 1 होता चल जाता, 2 2 2 होता, तीनों सेम होने चाहिए सर।
और ये तीसरा फ्लॉप कर दिया। सर ऊपर 1 वेरिएबल है, नीचे भी टर्म्स में 1 और 1 होने चाहिए थे, या 2 और 2 हो तो ये भी 2, सेम नंबर ऑफ वेरिएबल्स होने चाहिए सारे जोन्स में या सारे टर्म्स में। ठीक है, तो इसकी वजह से हम कह देंगे कि ये हमारा क्या नहीं है, ये हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कैसे हम प्रूव करेंगे, ये कैसे देखेंगे, सिर्फ देखेंगे। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, इसको प्रूव करने के लिए, इसको चेक करने के लिए हमें या तो पता करना पड़ेगा कि ये dy बाई dx है या dx बाई dy है। फिलहाल हमें ना dy बाई dx दिख रहा ना dx बाई dy दिख रहा। क्या करेंगे सर जी, सिंपल सा एक काम करते हैं, दोनों ही बनाते हैं यहां से। ठीक है, यहां से अपन दोनों ही बनाते हैं। वैसे अपन ने dy बाई dx तो बना ही लिया था। ठीक है, ये dy बाई dx आया, इसका रेसिप्रोकल कर दो सर, dx बाई dy, dx बाई dy इज इक्वल टू सर रेसिप्रोकल x माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन माइनस वाई। बेटा ये वाला सही है, ये सही है, ये नहीं है, मैं बताता हूं क्यों। देखो सुनो, अगर dy बाई dx देखेंगे तो मेन वेरिएबल क्या होगा, y, और अगर मेन वेरिएबल y है तो इसको 3 पॉइंट से गुजरना होगा। पहला ही पॉइंट ये फ्लॉप हो गया, पहला पॉइंट फेल कर दिया। पहला रूल क्या, कि आपका जो मेन वेरिएबल है ना उसकी पावर 1 होनी चाहिए बस, जबकि y की पावर 1 नहीं, y की पावर 2 भी है, तो ये तो गलत हो गया सर। इसका मतलब ये सही है, हमें इस क्वेश्चन को टाइप 2 से सॉल्व करना पड़ेगा। dx अपॉन dy चेक करें इसको, हाँ सर इसको चेक करते हैं। देखो सर x dx अपॉन dy में जो मेन वेरिएबल है वो x है। अगर x है मेन वेरिएबल तो x की पावर 1 होनी चाहिए बस। सर देख लो x की पावर यहां पर देखो 1 है, y की पावर से हमें कोई लेना देना है ही नहीं है, x की पावर 1 है, परफेक्ट है। सेकंड पॉइंट होता है, सेकंड पॉइंट के सर x और dx अपॉन dy मल्टीप्लाई में नहीं होनी चाहिए, dx अपॉन dy और x सर मल्टीप्लाई में नहीं है। तीसरा पॉइंट होता है साइन कॉस टेन कॉट के साथ x नहीं होना चाहिए, इनवर्स के साथ x नहीं होना चाहिए, लॉग के साथ नहीं होना चाहिए। सर कुछ है ही नहीं है, साइन कॉस टेन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, लॉग, e की पावर कुछ है ही नहीं है, टेंशन फ्री हो जाओ। तो ये हमारी क्या है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, LDE। ठीक है, डन सर, ओके। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ सर, तो अब इसको सॉल्व करना है। कौन से टाइप के, dx अपॉन dy टाइप के, यानी टाइप 2 की है सर। टाइप 2 की है तो टाइप 2 के ही हम सारे के सारे पॉइंट्स यहां, सारे के सारे रूल्स यहां, सारे के सारे स्टेप्स यहां फॉलो करेंगे। पहला काम है कि भैया dx अपॉन dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1, इस फॉर्मेट में इसको जमाओ, सबसे पहला काम है। तो उसके लिए हमें सेपरेट डिवाइड करना पड़ेगा सर। dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस का x अपॉन y, बेसिकली x अपॉन माइनस वाई था ना, तो फिर माइनस माइनस प्लस का y स्क्वायर अपॉन y। भाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस वाई, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा बेटा अपन का dx अपॉन dy। ठीक है सर, सेपरेट डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। माइनस का x अपॉन y और प्लस का y से y कट जाएगा, y बचेगा। तो dy अपॉन dx अपॉन dy तो बना दिया, प्लस का p1x चाहिए। अब सोचो x कहां है सर, x इसके अंदर है, तो यार इसको अपन को LHS में लाना पड़ेगा ताकि ये प्लस का p1x इसके साथ जुड़ जाए, इसके साथ जुड़ जाए, इसके साथ जुड़ जाए, dx अपॉन dy। ठीक है सर, ये इधर आएगा तो प्लस का x अपॉन y हो जाएगा, इज इक्वल टू y। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, ठीक है सर। देखो ये और ये मैच करना चाहिए सर। p1x बनाओ इसको, p1x, ठीक है बनाता हूं, dx अपॉन dy, ठीक है सर, प्लस p1x। x को अगर मैं साइड में निकाल लूं तो बचेगा 1 अपॉन y, 1 अपॉन y। बेटा यही p1 है, ये p1 है, 1 अपॉन y p1 है, इज इक्वल टू y, ये q1 है। इसको उठा के यहां लिख दो सर, ठीक है, डन। कंपेयर कर दो, dx अपॉन, देखो ये कंपेयर कर दो सर, dx अपॉन dy, dx अपॉन dy प्लस p1x का कंपेयर कर दो। लो भैया, dx अपॉन dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1। तो सर p1 इज 1 अपॉन y, देयरफॉर p1 क्या आया सर, 1 अपॉन y, एंड q1 क्या आया सर, q1 आया y। p1 और q1 आ गए सर, है ना। अब अपन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा सर, ऑब्वियस सी बात है, इजीली है, इजीली निकल जाएगा, इजीली है कह रहा हूं यार, सॉरी। तो सर इसको निकालने के लिए ऐसा जितना कुछ हमें तामझाम नहीं करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद है, छोटा सा फॉर्मूला है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा सर, e की पावर इंटीग्रेशन में सर जी p1 है, p1 और dy आएगा इस बार, क्योंकि ये dx अपॉन dy वाला क्वेश्चन है, ठीक है, डन सर। तो लेट अस सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करना है सर बेसिकली अपन को अच्छे से, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं सर। ये क्या है सर,
ये ऐसे एरो बना देता हूं मैं, ठीक है, ई की पावर लिख देंगे जो भी आएगा, इंटीग्रेट P1 है सर 1/y dy। यार ये तो इजी है, ये तो आ गया log mod y प्लस सी, परफेक्ट। अब जब इसको ई की पावर पे लिखेंगे ना तो हमें मॉड्यूलस और कांस्टेंट नहीं लिखना होता, ये याद रखना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया बेटा, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया ई की पावर log y, बस log मॉड्यूलस नहीं सर y, ठीक है ना। कांस्टेंट भी नहीं लिखा जाता ई की पावर पे, मतलब जब अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तब कांस्टेंट भी नहीं लिखना और मॉड्यूलस भी नहीं लिखना है। तो क्या बचा, log y लिख दिया सर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब सॉल्यूशन निकाल लो, बस इस वाली फॉर्मेट, इस वाली लाइन को फॉलो कर लो, सॉल्यूशन आपके सामने है। अब अपन क्या बोलेंगे, वी कैन गेट जनरल सॉल्यूशन बाय, ठीक है, कैसे सर, वो याद होना चाहिए dx अपॉन dy है। तो ये क्या होगा बेटा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस क्यों लिख रहा हूं यार मैं, dy आएगा बेटा, ये याद रखना, ठीक है, डन सर। चलो dx और dy में ही कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, नहीं तो x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहां चला गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया e की पावर log y, नहीं y आया बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर y आया। क्यों आया अभी बताता हूं, देखो मैं देखना भूल गया एकदम से। क्या होता है, e की पावर जब भी log से शुरू होना तो यहां जो लिखा होता है यही होता है आंसर। तो यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर log y इज y बेटा, e की पावर log y इज y ओनली, याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। e की पावर मैं लिख देता हूं यहां, बहुत बड़ा लिख देता हूं, e की पावर log k, मैं k लिख देता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो इसका आंसर k होगा बेटा। e की पावर log से शुरू हो तो k, जो भी लिखा होगा वही आंसर होगा, ठीक है सर। इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू सर जी इंटीग्रेट q1, व्हाट इज q1 देखना जरा, q1 y है सर, y और if ये भी y है, तो y इंटू y dy, ये तो इजीली हो जाएगा, ये आराम से हो जाएगा, ये एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई। तो वाई स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रेशन वाई क्यूब अपॉन 3 होगा, नॉट अ बिग डील सर। एक्स वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, अब सी जरूर लगाना, ठीक है सर। क्या करना है सर, चेक कर लूं आंसर यही है क्या, 11th हो सकता है वो वाई को वहां ले जाए, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू में आंसर आएगा ना। ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11, x इज इक्वल टू वाई, ओके। तो इन्होंने y को उधर भेज दिया, x इज इक्वल टू में आ रहा है, तो कर देते हैं x इज इक्वल टू, भाई y को उधर भेजेंगे, डिवाइड करेगा y क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। तो यहां पर जैसे ही बेटा यहां से y हटा तो इन दोनों को डिवाइड करेगा, यहां y आ जाएगा और अपॉन में y आ जाएगा, एक y कट गया, तो आंसर क्या आया सर, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस सी वाई इनवर्स या सी अपॉन वाई, जैसे उन्होंने सी अपॉन वाई लिखा, अपन भी सी अपॉन वाई लिखेंगे। कभी कभी वो सिर्री है भैया, पागल है, एक्स सी वाई इनवर्स, वाई को ऊपर ले जाते तो कभी कभी वाई इनवर्स लिख देते। लो भैया 11th इज ओवर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैटर्न, यानी कि हमें जनरल सॉल्यूशन निकालने वाले क्वेश्चंस में आखिरी क्वेश्चन करना है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, विच विल बी बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ओनली, ठीक है। चलो सर शुरू करते हैं बढ़िया तरीके से। चलो लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे और चलते हैं, वो भी खत्म करते हैं सर, है ना। चलो सो लेट मी जस्ट इरेज दीज ऑल थिंग्स। बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है सर, यहां लिखना तो पड़ता है यार, मैथमेटिक्स अपने आप में एक मतलब बढ़िया चीज है यार, मजा आता है बस सॉल्व करने में, इधर कुछ नहीं है, ठीक है। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट 12th क्वेश्चन। आओ तो 12th क्वेश्चन है कहां, ये है 12th, ठीक है, डन सर। x प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है सर, ओके डन। चलो देखो ध्यान से सुनिएगा जी सर। वैसे तो मुझे ये क्लियरली समझ में आ गया, ये वो नहीं है अपना होमोजीनियस नहीं है, क्यों नहीं है आओ पहले वो देख लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैं बनाऊं सर, ये आ गया y अपॉन एक्स प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है बेटा। थर्ड जो रूल होता ना होमोजीनियस चेक करने का, वही फ्लॉप हो रहा है यहाँ। थर्ड रूल क्या है सर, यहां पर कितने वेरिएबल्स हैं, एक, यहां कितने वेरिएबल्स हैं, x एक है, और सर यहां कितने वेरिएबल्स हैं, वाई स्क्वायर है, यानी 2 वेरिएबल्स। लो भैया मैच नहीं कर रहा, 1 1 2 डिफरेंट हो गया, यानी ये होमोजीनियस नहीं है, ठीक है डन सर। होमोजीनियस तो नहीं है सर ये, फिर क्या है सर, लीनियर है।
लीनियर ये x वाला है, dx अपॉन dy वाला बनेगा, ये dy अपॉन dx वाला नहीं बनेगा। ये भी टाइप 2 का ही आएगा बेटा, ये देखना भी, मैं बताता हूं क्यों। अगर ये लीनियर है dy अपॉन dx वाला, तो मेन वेरिएबल क्या है इसका y, तो y सबसे पहला रूल क्या है सर, सबसे पहला रूल है कि y की पावर 1 होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर y हमारा मेन वेरिएबल है तो y की पावर 2 क्या कर रही है यहां, समझ रहे हो? तो ये फ्लॉप कर गया सर, यानी ये dy अपॉन dx वाला तो सिस्टम नहीं बन रहा है सर। क्लियर है? हाँ सर। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, dx अपॉन dy देखना पड़ेगा, है ना, और वो बनेगा dx अपॉन dy के लिए रेसिप्रोकल कर दो इसका रेसिप्रोकल कर दो, dx अपॉन dy तो x प्लस 3y स्क्वायर, x प्लस 3y स्क्वायर अपॉन y। सर ये ऐसा हो जाएगा, डन है, बिल्कुल डन है सर। एक सेकंड, पीछे का कौन सा है, y स्क्वायर इसमें भी था, y स्क्वायर इसमें भी है, ठीक है। ये तो एरेज कर दो भाई, इसमें तो काम खत्म है, ये नहीं है सर हमारा, दिस इज नॉट द पार्ट, क्योंकि ये रूल्स फॉलो नहीं कर रहा था। यहां रूल फॉलो हो रहे हैं, क्योंकि अगर हमारा मेन वेरिएबल x है अब, तो x की पावर देखो 1 ही है, x की पावर 1 है बस, है ना। तो यहां रूल्स फॉलो हो रहे हैं। तो हमारा ये दिया हुआ इक्वेशन क्या है सर, गिवन इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इज LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप 2, सेकेंड टाइप, दैट इज dx अपॉन dy, ठीक है, इस टाइप की है सर ये, ठीक है। करो भैया सॉल्व, खत्म करते हैं इसको बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, नहीं तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे। यहां क्या करेंगे, सबसे पहले हम dx अपॉन dy जो है ना, हाँ सर, जो dx अपॉन dy है ना, उसके फॉर्मेट में, उसके ओरिजिनल, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना, उसमें लगाएंगे इसको। तो dx अपॉन dy का ओरिजिनल फॉर्मेट क्या होता है सर, dx अपॉन dy का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, dx अपॉन dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1, सर ये होता है। तो इस फॉर्मेट में अपन को इसको लगाना है, लगा देंगे, सेपरेट डिवाइड कर दो। देखो dx अपॉन dy इज इक्वल टू x अपॉन y प्लस 3y स्क्वायर अपॉन y, तो 3y आएगा, है ना, 3y स्क्वायर अपॉन y से y कट जाएगा, 3y आएगा, ठीक है बेटा। p1x जो dx अपॉन dy के पास है, उसमें x है, ठीक है। तो इन दोनों में x किसके पास है, x अपॉन y के पास, इसको यहां ले जाओ बेटा, है ना, जस्ट टेक इट ओवर देयर। तो ये क्या होगा सर, dx अपॉन dy माइनस dx अपॉन dy माइनस x अपॉन y हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस x अपॉन y हो जाएगा सर, ठीक है भाई। चलो भाई, तो ये क्या है सर, dx अपॉन dy के पास x अपॉन y चल के आएगा, dx अपॉन dy के पास माइनस का x अपॉन y हो जाएगा, इज इक्वल टू 3y बचा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है यार। इतने पार्ट को पहले तो इसको प्लस बनाना है, और इसको क्या बनाना है, इसको px में कन्वर्ट करना है। तो देखना कैसे करेंगे, dx अपॉन dy प्लस, अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। ये p1 इंटू एक्स, एक्स अलग कर लो, इसे x अलग कर लिया, क्या बचा, माइनस 1 अपॉन y, माइनस 1 अपॉन सर y बचा, परफेक्ट है, हाँ सर परफेक्ट है, माइनस 1 अपॉन y बचा। थोड़ा सा इसको संभालना सीखो, थोड़ा सा इसको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द नीड बनाना सीखो, ठीक है। डन सर, इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, डन सर। अब बस एक काम करो, इसको कंपेयर कर लो इससे, dx अपॉन dy प्लस p1x प्लस p1x, तो p1 क्या आ गया बेटा, p1 क्या आ गया, माइनस 1 अपॉन y, q1 क्या आया, इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू q1 आया 3y। डन है, हाँ सर डन है, जल्दी से देख लो, आगे चलते हैं, ठीक है। चलो अब अपन सॉल्व करते हैं सर, p1 और q1 तो निकाल लिया। नेक्स्ट है बेटा अपन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर समथिंग, है ना। चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं सर, यहां हेडिंग डालता हूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि क्या होगा सर, ऑब्वियसली e की पावर इंटीग्रेट p1 dy। चलो सर, तो लेट अस सॉल्व दिस पार्ट, इसको सॉल्व करते हैं सर अच्छे से, ठीक है। तो ये क्या है सर, इंटीग्रेटिंग p1 क्या है सर, माइनस 1 अपॉन y, माइनस 1 अपॉन y dy, माइनस बाहर निकाल लो तो इंटीग्रेट 1 अपॉन y dy, सर 1 अपॉन y dy लॉग मॉड y हो जाएगा, तो माइनस लॉग मॉड y प्लस c। अब जब e की पावर में चीजें होती है ना, जो इंटीग्रेशन होता है, उसमें मॉड और c की जरूरत ही नहीं होती। तो सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया सर e की पावर माइनस लॉग
वाई, सिर्फ माइनस लॉग वाई। और इसको भी ध्यान से सुनो, माइनस लॉग वाई को भी अपन माइनस का 1 लॉग वाई लिख सकते हैं। सी छोड़ दो, मॉड छोड़ दो। माइनस का 1 लॉग वाई की पावर बन सकता है लॉग वाई की पावर वाई, वाई की पावर -1। पक्की बात है, 100% पक्की बात है। तो ये बन जाएगा सर log 1/y। तो ये आया बेटा पावर, जो पावर है ना ये पूरी सॉल्व करके log 1/y आएगी पावर, है ना। तो ये क्या है सर, log e की पावर क्या है सर, e की पावर है log 1/y। डन सर, बिल्कुल डन। अब ध्यान से सुनो, क्या e की पावर, ये पूरा इंटीग्रेशन आपको बगल में सॉल्व करके दिखाया, हाँ सर, है ना। मॉड छोड़ देते हैं, सी छोड़ देते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं e की पावर पे। अब e की पावर log, जब भी e की जो पावर है वो log से शुरू हो तो e और log को भूल जाओ, जो है वही आंसर है सर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया सर, 1/y। ये आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बात क्लियर है, हाँ सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपको आपका सोल्यूशन दे देगी, है ना। डन सर। तो सोल्यूशन कैसे आएगा सर जी, सोल्यूशन आ जाएगा हमारा सर बिल्कुल आराम से। वी विल गेट द सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ x, आपको पता ही है ये dx/dy है ना। ये कौन सी है सर, dx/dy, यानी टाइप 2 वाली है। तो आंसर आएगा बेटा x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q1, ठीक है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dy। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो सर, x इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है सर, 1/y इंटू 1/y। डन है सर, यस, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q1 देखो क्या है सर, 3y, q1 इज 3y। तो q1 की जगह अपन ने लिखा 3y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेटा 1/y है, माइनस का 1/y थे क्या, नहीं 1/y है, ठीक है सर। dy, y से y गया, 3 बचा, ये आया बेटा x/y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 dy। डन, बिल्कुल डन। 3 का इंटीग्रेशन 3y होगा, है ना। x/y इज इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन dy, इंटीग्रेशन dy इज y, तो ये हो जाएगा बेटा x/y इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस का c जरूर लगा देना। डन है, बिल्कुल डन है सर। तो 3y² प्लस cy आ रहा होगा, 3y² प्लस cy, देख लू मैं एक बार, हाँ सही है, परफेक्ट है सर। y को यहां ले जाओ, ठीक है सर। तो ये x इज इक्वल टू y इंटू 3y इज 3y², y इंटू c इज बेटा cy, और यही हमारा आंसर है। दिस इज द जनरल सोल्यूशन दे वर आस्किंग फॉर। क्वेश्चन कहां से शुरू करा सर, यहां से। कहां से शुरू करा यार, भूल गया मैं, यहां से शुरू करा। पहले तो हमने पता लगाया कि ये dy/dx वाला जो बना के दिया इन्होंने dy/dx, ये गलत है सर, ये गलत है, क्योंकि dy/dx में मेन वेरिएबल y होता है। और अगर मेन वेरिएबल हमारा y है, ध्यान से सुनो, अगर मेन वेरिएबल हमारा y है तो y की पावर क्या होनी चाहिए, 1, और y की पावर तो यहां 2 है। तो हम समझ गए यार ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हो सकती है, पर y वाली तो नहीं है, टाइप 1 वाली तो नहीं है ये, है ना। dy/dx वाली तो बिल्कुल भी नहीं है सर, ठीक है। चलो सर, तो dx/dy बनाई फिर अपन ने, और dx/dy में मेन वेरिएबल क्या होता, x होता। x अगर मेन वेरिएबल है तो x की पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और वाकई x की पावर 1 इससे ज्यादा है ही नहीं है। बाकी अपन ने पार्ट सॉल्व कर ही लिए थे, है ना। बस खत्म हो गया भाई, क्वेश्चन खत्म, सॉल्यूशन खत्म, ये आपका सॉल्यूशन है। सो यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं, एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, आ गए होंगे। नेक्स्ट जो हमारे 3 क्वेश्चन है, आई गेस 12 के बाद 13, 14, 15, तो 3 क्वेश्चन हमारे जनरल सोल्यूशन वाले नहीं, पर्टिकुलर सोल्यूशन वाले हैं। मतलब हमें क्या करना होगा, जनरल सोल्यूशन तक इतना तो काम करना ही है, जितना अपन क्वेश्चन नंबर 12 तक काम करके आए ना, इतना तो करना ही है भाई। उसके आगे फिर जब आपके पास एक जनरल सोल्यूशन आ जाता है, उसके बाद आप पर्टिकुलर सोल्यूशन पे पहुंच पाते हो। कुछ पॉइंट्स रखते हैं, x की वैल्यू और y की वैल्यू रख के c की वैल्यू निकालते हो, उसको जनरल सोल्यूशन में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो चीजें, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, इस लिंक को शेयर करना, सो दैट वो भी भैया बिंदास होकर, बढ़िया तरीके से, टेंशन फ्री होकर पढ़ाई कर पाए। कौन सी पढ़ाई सर, पढ़ाई कर पाए मैथमेटिक्स की क्लास, किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की। इसी के साथ जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं भाई, वो भी पढ़ लें, क्योंकि इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करा ही रहा है।
इंग्लिश मीडियम K-12 यानी किंडरगार्टन से क्लास 12 ऑल सब्जेक्ट सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम की सारी क्लासेस की सारी पढ़ाई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। साथ ही साथ हिंदी मीडियम के वो स्टूडेंट्स जो बेटा दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी, एमपी, राजस्थान, ये पांचों स्टेट बोर्ड्स के जो भी बच्चे हैं 6 to 12 वाले, वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर बढ़िया वाली फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं है, कोई पैसा पे नहीं करना है। नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए भाई वेबसाइट और एप्लीकेशन है। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आपको इंस्टॉल करने को मिल जाएगी। बढ़िया तरीके से इंस्टॉल करो और एंजॉय करो भाई, पढ़ाई करो। पीडीएफ फॉर्मेट में बेस्ट नोट्स हैं आपके लिए। ठीक है, जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।